देखिए, हम आज बात करेंगे इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में। तो नॉर्मल एसी की बात करेंगे, इसमें जो कंप्रेसर रहता है एसी पावर का कंप्रेसर रहता है। इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर रहता है ये डीसी पावर का कंप्रेसर रहता है। नॉर्मल एसी की बात करेंगे, इसमें जो स्पीड रहता है कंप्रेसर की ये फिक्स स्पीड होता है, यानी एक ही स्पीड पे ये चालू होता है। और इन्वर्टर एसी क्या होता है, इसका स्पीड हाई मीडियम लो होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से कंप्रेसर अपने आप ऑटोमेटिक स्पीड को मैनेज करता है। अब यहाँ पे देखेंगे फिक्स स्पीड में क्लोज द रूम यानी कूल्स द रूम यानी कट्स ऑफ, यानी जिस तरह से टेम्परेचर क्या होता है कूल हो जाता है, कंप्रेसर क्या करता है कट कर देता है यानी ऑफ हो जाता है। जिस तरह से रूम बढ़ता है कंप्रेसर क्या होता है रीस्टार्ट हो जाता है, यानी कंप्रेसर से फिर चालू हो जाता है। और यहाँ पे इस तरह से नहीं है, यहाँ पे कूलिंग करने के बाद कंप्रेसर की स्पीड लो हो जाता है, स्लो हो जाता है और कंप्रेसर बंद नहीं होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है रूम का, कंप्रेसर फुल स्पीड में चलने लगता है, फिर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, इसका स्पीड लो हो जाता है। इस तरह से ये काम करता है। लेकिन ये जो कंप्रेसर है नॉर्मल एसी का, ये कंप्रेसर कूलिंग करने के बाद कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है। और इन्वर्टर एसी जो है ये कूलिंग करने के बाद कंप्रेसर को कट ऑफ नहीं करता है, बल्कि इसके स्पीड लो कर देता है। दूसरा देखेंगे हम एनर्जी कंज्यूम्स के, देखेंगे कि नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मल एसी जो रहता है लार्ज अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्स, यानी ये पावर को ज़्यादा लेता है, क्योंकि ये कंप्रेसर कूलिंग करने के बाद ऑफ हो जाता है। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है कंप्रेसर को फिर से रिस्टार्ट कर देता है। कोई भी चीज़ अगर हम बार बार चालू करेंगे या बंद करेंगे वो चीज़ पावर ज़्यादा लेता है। और यहाँ इन्वर्टर एसी की बात करेंगे तो इसका स्पीड क्या होता है हाई मीडियम लो होता है, यानी इसका रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो कंप्रेसर की स्पीड लो हो जाता है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मीडियम से हाई चला जाता है। इस तरह से हम कंज्यूम मोर एनर्जी और कंज्यूम लेस एनर्जी, यानी अगर नॉर्मल एसी की बात करेंगे तो एनर्जी जो रहेगा ज़्यादा लेगा, और इन्वर्टर एसी की बात करेंगे तो एनर्जी जो रहेगा कम लेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कंप्रेसर ऑटो शटडाउन, यानी नॉर्मल एसी जो होता है ये कूलिंग कंट्रोलिंग करने के बाद कंप्रेसर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जो फुल पावर लेता है। जब ये ऑन होता है जब ऑन हो जाता है तो फुल पावर लेता है, जब ऑफ होता है तो नो पावर लेता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है। इन्वर्टर एसी की बात करेंगे तो ये कंप्रेसर जैसे हाई स्पीड में चल रहा है तो फुल पावर लेगा, जब रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो लो स्पीड और मीडियम स्पीड पे आ जाता है। इससे पावर सेव कर सकते हैं। और कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट में देखेंगे 1 टन 3 स्टार कॉपर कॉइल जो रहता है नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम प्राइस में बात करेंगे तो जो नॉर्मल एसी रहता है फॉर एग्जांपल 29,000 यानी 29,000 रुपये, और इन्वर्टर एसी जो रहता है 35,000, इस तरह से रहता है। दोनों प्राइस में दोनों में फ़र्क रहते हैं। और एक्सपेंस में देखेंगे यहाँ पे लो मेंटेनेंस, लेजर पावर बिल्स, बेटर परफॉर्मेंस, यानी नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी से नॉर्मल एसी जो रहता है इन्वर्टर एसी में थोड़ा चेंजेस रहता है। इसमें पावर बिल वगैरह की कम रहते हैं और इसका मेंटेनेंस कम रहता है, और बेटर परफॉर्मेंस यानी ये अच्छा चलता है, इसमें नॉइस वगैरह कम होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी। जो नॉर्मल एसी होता है इसमें R22 यानी R22 नंबर गैस चार्ज किया जाता है। इन्वर्टर एसी में 410 और 32 नंबर गैस चार्ज किया जाता है। अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करेंगे तो इन्वर्टर एसी जो होता है इसके सेक्शन प्रेशर जो होता है 120 130, यानी 410 का प्रेशर का जो सेक्शन प्रेशर होता है 120 130 होता है। और ये स्टैंडिंग प्रेशर की बात करेंगे 225 230 पाया जाता है। और नॉर्मल एसी की बात करेंगे सेक्शन प्रेशर जो रहता है 60 70 पाया जाता है, और स्टैंडिंग प्रेशर जो रहता है 150 160 पाया जाता है। ये अलग अलग गैस रहते हैं। नॉर्मल एसी में हम 22 नंबर गैस चार्ज कर सकते हैं, और इन्वर्टर एसी में 410 या 32 नंबर गैस चार्ज कर सकते हैं। तो ये गैस भी जो रहता है अलग अलग एम्पियर के ऊपर डिपेंड करता है, किसमें कौन सा एम्पियर ले रहा है, या किसमें ज़्यादा ले रहा है या किसमें कम ले रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्मल एसी का जो बिल आता है ये हाई आता है, और इन्वर्टर एसी का जो बिल आता है लगभग 30 से 50% लेस आता है।
इस तरह हम इसको बोल सकते हैं कि अगर आपको एसी ज़्यादा टाइम यानी आपको 4 घंटे 6 घंटे चलाना है या 8 घंटे चलाना है तो हम नॉर्मल एसी नहीं यानी इन्वर्टर एसी बाई करेंगे। और अगर हमको दिन में 2 घंटा 1 घंटा या 3 घंटा ही चलाना है तो हम नॉर्मल एसी यानी नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। इससे क्या होएगा, अगर मंथली में आपकी बात करेंगे, अगर नॉन इन्वर्टर एसी डेली 2 आवर्स चालू करके मंथली यानी आपका 1200-1500 रुपये बिल आ रहा है। अगर यहाँ पे हम इन्वर्टर एसी लेंगे 4 से 6 घंटा चलाएंगे तब भी आपका 1200 से 1500 बिल आएगा। यहाँ पे आपको 2 घंटा चलाने के बाद 1200-1500 बिल आ रहा है और यहाँ पे इन्वर्टर एसी में 4 से 6 घंटा चलाने के बाद 1200-1500 बिल आ रहा है मंथली। तो यहाँ पे यानी 30-50% पावर को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में बहुत सारे चेंजेस रहता है, किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा टाइम तक चलाना है तो हम इन्वर्टर एसी लेंगे, यानी अगर किसी को दिन में 2 घंटे या 1 ही घंटा चलाना है या 3 घंटे चलाना है तो हम नॉर्मल एसी लेंगे। इसका जो कूलिंग एफिशिएंट रहता है इसका अच्छा रहता है और इसका थोड़ा हाई रहता है। तो इस तरह से इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में दोनों में डिफरेंस है। और एम्पियर की बात करेंगे तो जो नॉन इन्वर्टर एसी है, जो नॉन इन्वर्टर एसी अगर 1 टन एसी की बात करेंगे 4 से 5 एम्पियर लेता है और यही इन्वर्टर एसी की बात करेंगे 1 टन है कम से कम 2 से 3 एम्पियर लेता है। एम्पियर में डिफरेंस है, इसीलिए पावर बिल में डिफरेंस रहता है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा एम्पियर लेगा उतना ज़्यादा बिल आएगा, जितना नॉर्मल एम्पियर लेगा उतना बिल कम आएगा। तो इस तरह से दोनों में चेंजेस है कि अलग अलग नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में बहुत सारे इसमें चेंजेस दिया हुआ है। गैस का भी दिया हुआ है, अगर हम इसमें इन्वर्टर एसी में गैस चार्ज करते तो इसमें 410 और 32 नंबर चार्ज करते और नॉर्मल एसी में 22 नंबर गैस चार्ज करते। गैस की प्राइस में देखेंगे तो गैस के प्राइस में भी फर्क है। अगर नॉर्मल एसी की बात करेंगे तो जो 22 नंबर गैस है लगभग 600 रुपये केजी का मिल जाता है और इन्वर्टर एसी जो है इसका जो गैस है इसका लगभग 800 या 900 रुपये केजी का गैस है। तो ये दोनों गैस में भी फ़र्क है, मेंटेनेंस में भी फ़र्क है, सर्विसिंग में भी फ़र्क है। नॉर्मल एसी की बात करेंगे साल में 2 या 3 बार सर्विसिंग कर सकते। इन्वर्टर एसी की बात करेंगे तो साल में कम से कम 3 से 4 बार सर्विस करना ही है, क्योंकि अगर सर्विस मेंटेन नहीं किए तो इन्वर्टर एसी में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, या नॉर्मल एसी है उसको भी अगर हम सर्विस नहीं करेंगे तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो एसी को मेंटेन रखना है तो सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम दोनों में बहुत सारी चीज़ के बारे में बताए, जो अलग अलग कॉस्ट के भी देख लिए, कॉस्ट में भी बहुत सारे डिफरेंस है, यानी 5 से 6 हज़ार रुपये का दोनों में फ़र्क दिया हुआ है। और यहाँ पे हम पावर का भी देख लिए, पावर में भी बहुत सारे डिफरेंस दिया हुआ है और कॉस्ट में भी देख लिए, दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिया हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स देख सकते हैं।